कृष्णा की मर्जी से हो रहा है, इन द सेंस कि भगवत गीता में भगवान 11वें अध्याय में कहते हैं कि अर्जुन इन सबको मैंने मार दिया है, इन सबका वध मैंने कर दिया, तुमको खाली कारण बनना है, तो तुमको खाली तीर चला के कारण बनना है। तो अगर हम देखें कि भविष्य में जो कुछ भी होगा या अभी भी जो कुछ हो रहा है, क्या वो कृष्ण कर रहे हैं? आपके कहने का मतलब है संसार में जितना भी बड़ा बुरा काम हो रहा है, पाप के काम हो रहे हैं, वो सब भगवान, अच्छा बुरा कुछ भी जो भी हो रहा है वो भी सब उसके भगवान कारण है। अच्छा हो बुरा हो मतलब उसके उसमें कारण कृष्ण की भगवान इच्छा ही है। बहुत बढ़िया प्रश्न किया, तो सबसे पहले को धन्यवाद देंगे तालियां बजाकर। अब बताइए, मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, प्रभुपाद जी ने आंसर दिया था आपके क्वेश्चन का, वही उत्तर मैं आपको दूंगा। अंधकार का कारण क्या है? अंधकार का कारण क्या है? उजाला ना होना। उनको बोलने दीजिए। उजाला ना होना। उजाला क्यों नहीं हो रहा है? उनको बोलने दीजिए। अगर फॉर इंस्टेंस जैसे अगर मैं एक रूम में हूं तो मैंने लाइट नहीं जलाई है, लाइट तो वो बाद में जलेगी, लेकिन मैं जो मेन लाइट है उसकी बात कर रहा हूँ, वो तो नकली लाइट है। लाइट क्यों नहीं है? प्रकाश क्यों नहीं? अंधकार क्यों है? मैंने आंखें बंद कर रखी हैं। नहीं, इन द सेंस ये नहीं पता प्रकाश क्यों नहीं है? अंधेरा क्यों होता है? अरे आप सब क्वालिफाइड लोग बैठे। सिंपल सा आंसर है, कॉम्प्लिकेट मत करो अपने दिमाग को, सिंपल सा सोचोगे सिंपल आंसर समझ में आएगा। प्रकाश का ना होने का कारण क्या है? हाँ, एब्सेंस ऑफ सनशाइन, एब्सेंस ऑफ सन। जब सूर्य उदय नहीं होता है तो क्या होता है? अंधकार होता है। तो प्रभुपाद जी ने कहा, चैतन्य चरितामृत में आता है श्लोक, कृष्ण सूर्य समा माया होय अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। इसी तरह से वेयर देयर इज एब्सेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस देयर इज डार्कनेस, देयर इज अज्ञानता, देयर इज इग्नोरेंस, देयर इज सिन। तो पाप कहां होता है, बुरा काम कहां होता है? जब कृष्ण भावना का अभाव होता है। और कृष्ण की तुलना प्रभुपाद जी ने कैसे की है? सूर्य के समान। तो सूर्य के ना होने पर क्या अंधकार होता है? तो कृष्ण भावना के ना होने के कारण क्या होता है? अंधकार होता है, तमोगुण होता है, पाप होता है। तो कहने का मतलब है इस दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण सभी कारणों के कारण है। लेकिन कारणों के कारण का मतलब ये नहीं है कि कृष्ण के कारण है। इसका मतलब ये है कि कृष्ण भावना की कमी जब होगी तो क्या होगा? वहां पाप का कार्य होगा। और कृष्ण भावना जब होगी तो वहां अच्छा काम होगा। लेकिन अच्छे का मतलब परिभाषा भी समझना है कि अच्छा किसको कहा जाता है। What do you mean by good? Right? एक लॉयर ने पूछा था मेलबोर्न में प्रभुपाद जी से, उन्होंने कहा एक व्यक्ति अंधे व्यक्ति को सड़क पार करा रहा है, वो भी अपने आप एक अच्छा काम है, तो इसमें गॉड कॉन्शियसनेस की क्या आवश्यकता है? Where is the need of God consciousness? वो अपने आप में एक अच्छा काम है। प्रभुपाद ने कहा पहले समझो कि अच्छा होता क्या है। तुम्हें पता ही नहीं कि अच्छा होता क्या, तुम अच्छा कर कैसे सकते हो? फिर प्रभुपाद ने कहा आप जब तक आप लॉयर नहीं बने हो तो जज कैसे बन सकते हो? राइट पहले लॉ का स्टूडेंट बनना पड़ेगा, और अच्छा करना भी चाहो तो नहीं कर सकते हो। आप मेडिकल स्टूडेंट हो, आप जाओगे एम्स में जाओगे तो मेडिकल स्टूडेंट्स भी वहां पे डॉक्टर का ड्रेस पहने बैठे रहते हैं, होता कि नहीं होता? डॉक्टर का ड्रेस पहने होते हैं, स्टेथोस्कोप होता है, सब होता है उनमें, लेकिन दे आर नॉट डॉक्टर्स। तो वो अच्छा करना भी चाहेंगे, दवाई देना भी चाहेंगे तो नहीं दे सकते, प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते, बिकॉज दे आर नॉट येट डॉक्टर्स, दे आर स्टूडेंट्स। तो वो अच्छा करना सोच रहे हैं फिर भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो अच्छा करने के लिए भी क्या करना पड़ेगा? क्या होना पड़ेगा? योग होना पड़ेगा, क्वालिफाइड होना पड़ेगा। तो अच्छे होने का मतलब यह है कि आप किसी व्यक्ति को जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से बचा रहे हो, वो है अच्छा काम। अच्छा काम ये नहीं है कि आप कारागार में जो कैदियों को खिला रहे हो, पिला रहे हो, दवाइयां दे रहे हो, कपड़े दे रहे हो, कंबल दे रहे हो, खाना खिला रहे हो, लेकिन कैदी कैदी ही बने रहे, तो वो अच्छा काम कैसे हुआ? इसका मतलब आपको पता नहीं है कि अच्छा काम क्या होता है। अच्छा काम तो यह है कि कैदी कैदी ना रहे, वो कृष्ण भावना भावित होकर भक्त बन जाए और दोबारा उस कैद खाने में जाने की इच्छा प्रकट ना करें, वो है अच्छा काम। तो पहले पता होना चाहिए अच्छा काम क्या है। और ये क्यों नहीं अच्छा काम कर पा रहे हैं? अच्छा काम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कृष्ण भावना की कमी के कारण। इसलिए वो अच्छे और बुरे की जो परिभाषा है उसको समझ नहीं पा रहा है सामान्य व्यक्ति। लेकिन बुरा क्या होता है? बुरा होने का मतलब है जहां कृष्ण भावना की कमी है, कृष्ण भावना का अभाव है। इसलिए अर्जुन का युद्ध करना जो है बुरा काम नहीं है, क्योंकि वो कृष्ण भावना भावित थे, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध कर रहे थे।
तो बिकॉज देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, इसलिए अर्जुन ने जो युद्ध किया वो बहुत अच्छा काम है, वो विशुद्ध सत्व का काम है, वो शुद्ध भक्ति का कार्य है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि बुरा काम हो रहा है या अच्छा काम हो रहा है, इट इज बिकॉज एब्सेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। दोनों ही, सामान्य रूप से तो भौतिक दृष्टि से जो अच्छा काम है और भौतिक दृष्टि से जो पाप कार्य है, दोनों ही कृष्ण भावना के अभाव के कारण है। क्योंकि आपने दोनों बोला, अच्छा और बुरा काम, तो मैं इसलिए दोनों का उत्तर दे रहा हूं आपको कि बुरा काम या अच्छा काम इस संसार में जो हो रहा है वो दोनों ही कृष्ण भावना की कमी के कारण हो रहा है। क्योंकि लोगों को यह नहीं पता है कि अच्छा काम क्या होता है और बुरा काम क्या होता है। तो जब आप कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे तब आप समझ पाएंगे कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। सरकार की दृष्टि से जो लॉ है वो लॉ है, सरकार की दृष्टि से जो लॉ नहीं है वो क्या है, आउट लॉ है या इलीगल है। आपको बोलने लगे कि अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है, ये अच्छा काम, उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर गवर्नमेंट ने कह रही है ये अच्छा काम है तो अच्छा है वो, क्योंकि वो लॉ के अनुरूप है। इसी तरह से भगवान के द्वारा तो मार्गदर्शन दिया गया या भगवान के द्वारा बताया गया, जो शास्त्रों में दिया गया है वो हम करते हैं, वो अच्छा काम है, भले आपकी नजर में वो गलत हो। इस तरह अर्जुन भी कह रहे पहले अध्याय में, इतने सारे मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, मेरे पितामह खड़े, मेरे गुरुजन खड़े हैं, मेरे भाई खड़े हैं, मैं कैसे मारूं, ये पाप है, बहुत बड़ा पाप है। अर्जुन को भगवान ने कहा तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, यू आर इन इग्नोरेंस। बोला नहीं बोला, अशोचन अनवशोचस्तम प्रज्ञावादाम सभाषु से गतासु न गताम शूंश नानु शोचन्ति पंडिता। तुम पंडित नहीं हो, यू आर थिंकिंग यू आर स्कॉलर। तो इसलिए क्या है, हमें जो है केवल नजर ही नहीं अपने नजरिए को बदलना है। वी हैव टू चेंज अ वे ऑफ थिंकिंग। सोचना नहीं, केवल विचार करने का जो नजरिया है वो बदलना चाहिए। वो तभी बदल सकते हैं जब हम गुरु साधु और शास्त्र को जो है अपने जीवन में शामिल करें, उसको आधार बनाएं। गुरु साधु और शास्त्र की दृष्टि से हमें देखना संसार को। तो जहां भी एब्सेंस होगा कृष्णा कॉन्शियसनेस का, वहां अज्ञानता होगी, वहां पाप होगा, वहां पे सारा गलत कार्य होगा और अच्छा कार्य भी होगा, सो कॉल्ड अच्छा कार्य। समझ गए? इज इट क्लियर? प्रभु जी, जैसा आपने बोला कि जब हम भगवान कृष्ण के बताए हुए रास्तों पे चलते हैं, गीता का अध्ययन करते हुए उसको फॉलो करते हैं, तो वो एक कृष्णा कॉन्शियसनेस के रास्ते पे चलते हुए वो अच्छा कार्य होगा। तो जो नहीं हो रहा है, फिर से मेरा क्वेश्चन वही स्टैंड कर रहा है, जो नहीं फॉलो कर रहा है तो क्या वो भी कृष्ण की मर्जी है? आप समझिए बात को, एब्सेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कृष्ण की मर्जी नहीं है, क्योंकि देयर इज एब्सेंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ओके, कृष्ण भावना का अभाव है, इसका मतलब वो कृष्ण की मर्जी नहीं। प्रभुपाद जी उसको दूसरे तरीके से समझा दिया, लेकिन उसका मानो यही निकलता है, जहां कृष्ण का भावना का अभाव है इसका मतलब वहां कृष्ण की मंजूरी नहीं है। अगर अर्जुन हस्तिनापुर छोड़कर, सॉरी युद्ध भूमि छोड़कर हस्तिनापुर चले जाते, उनकी दृष्टि से बड़ा अच्छा काम होता, लेकिन भगवान की दृष्टि से वो अच्छा काम नहीं होता। कोई भगवत गीता नहीं पढ़ता आज के समय में कोई भगवत गीता खोलता नहीं। आप भगवत गीता के वितरण के लिए जाते नहीं अगर अर्जुन कुरुक्षेत्र छोड़ के चले गए होते। बताइए, आप बांटते हैं गीता, ऐसी भगवत गीता बांटते? अरे भगवान के बाद कितने डरपोक होते हैं। युद्ध भूमि छोड़ के भाग गया अर्जुन, बड़ा अच्छा काम किया उसने। तो इसलिए हमें अपना नजरिया बदलना है। वी हैव टू सी कि भगवान का क्या व्यू पॉइंट है और वो क्या चाहते हैं। तो वो जो चाहते हैं अगर वो करते हैं तो अच्छा काम है, वो नहीं जो चाहते हैं वो सारा काम बुरा काम, और वो भगवान उसके लिए जिम्मेदार नहीं। आप अगर, सिंपल सा एग्जाम्पल है, आप एक कंट्री में रह रहे, शहर में रह रहे हो, क्राइम करते हो, गलत काम करते हो, और बोले जी इस सब के कारण जो है सरकार है, इस सरकार के कारण हुआ है सब कुछ। उन्होंने जो है इस शहर बनाया, इन्होंने बनाया ये सारा कुछ, इन्होंने ये मॉल्स बनाए और ये होटल्स बनाए हैं, उन्हीं के कारण हुआ है, क्योंकि उन्होंने बनाया तो इसलिए मैंने पाप किया। तो मेरी क्या गलती है? इतने बड़े बड़े होटल क्यों बनाए, इतने बड़े बड़े पब्स क्यों बनाए, हाँ, इतने सारी शराब की दुकानें क्यों बनाई? तो इसमें मेरी क्या गलती है? उन्होंने बनाया इसलिए हमने यूज किया। लेकिन क्या होगा, उसको जाना पड़ेगा, वो क्राइम करेगा तो जेल जाना पड़ेगा। बनाने का मतलब ये नहीं है कि आप जो है उसको फॉलो करो। प्रभु जी, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, बट एक छोटी सी चीज पूछ रहा हूँ, मतलब उसी चीज को लेके है कि भगवान ने सब कुछ बता दिया और जैसे आपने बताया हम फॉलो भी कर लेंगे, फिर भी भगवान ने 18.63 में क्या देखी, यथेच्छसि तथा कुरु, फिर भी भगवान ने मतलब एंड में हमारे ऊपर छोड़ दिया। तो मतलब भगवान इस चीज से हमको समझाना क्या चाहते हैं, ये एक्सप्लेन। यथेच्छसि तथा कुरु का मतलब ये है कि मैं तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा।
गवर्नमेंट ने लॉज एस्टैब्लिश कर दिए, अब सिग्नल में नहीं रुकोगे तो चालान तो कटेगा ही, इसलिए हर जगह कैमरा लगाए हुए हैं। बाकी तुम्हारी इच्छा है जो करो, मैंने बता दिया सही क्या गलत क्या। गलत करोगे तो गलत परिणाम मिलेगा, अच्छा करो तो अच्छा परिणाम मिलेगा। स्वतंत्रता दी हुई है और स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने की जो स्वतंत्रता मिली है उसको करने पर क्या भुगतान किसको करना पड़ेगा? हमें ही तो करना पड़ेगा ना। उसके लिए सरकार थोड़ा जिम्मेदार होगी, बताइए। गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तिहाड़ जेल में जितने 13,000 क्रिमिनल्स हैं या जो एक्यूज्ड हैं और विक्टिम है वहां पर जो रह रहे हैं तिहाड़ जेल के अंदर, उसके लिए गवर्नमेंट क्यों रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट पागल है जो रोज 30,000 कैदियों को खिला रही है सुबह शाम। इतना बिजली पानी उनके ऊपर खर्चा हो रहा है। इट्स अ ह्यूज वेस्टेज ऑफ एनर्जी। उनको बड़ा मजा आ रहा है, चैरिटी कर रहे हैं, आ जाओ जी क्राइम करो और आ जाओ तिहाड़ जेल में, हम आपको खिलाएंगे। व्हाट इज दिस? और हम बोले जी हाँ ये सरकार के द्वारा हुआ है। सो द गवर्नमेंट नेवर वांट्स। इसी तरह से भगवान कभी नहीं चाहते हम गलत रास्ते पे जाएं, लेकिन स्वतंत्रता दी हुई है। स्वतंत्रता का दुरुपयोग अगर करेंगे, स्वतंत्रता का मतलब ही है कि आप उसका उपयोग कर सकते हैं, सदुपयोग कर सकते हैं या दुरुपयोग कर सकते हैं। सदुपयोग करेंगे तो लाभ होगा, दुरुपयोग करोगे तो अंदर जाओगे। ठीक है, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण।